खाद का संकट अब भयावह रूप ले चुका है। आगर मालवा के सुसनेर से आई एक तस्वीर पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर रही है। यहाँ लाइन में किसान नहीं बल्कि उनके आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन के कागज खड़े हैं। किसान सुबह होते ही अपनी पहचान सड़क पर रख जाते हैं क्योंकि भरोसा अब कागजों पर ज्यादा रह गया है। हालात ये हैं कि पुलिस की मौजूदगी में खाद का वितरण कराया जा रहा है। किसान बताते हैं कि कागज लाइन में रखने की मजबूरी इसलिए है क्योंकि घंटों लंबा इंतजार करना मुश्किल हो जाता है। अगर कागज लाइन में रखे हों तो वो कम से कम चाय पानी के लिए जा सकते हैं। हर दिन करीब 50 किसानों को ही कूपन मिल पा रहे हैं। एक कूपन पर 2 से 5 बोरी यूरिया और 1 बोतल नैनो यूरिया दी जा रही है। लेकिन नैनो यूरिया को लेकर जागरूकता की कमी है और इस पूरे मामले पर आखिर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं हमारे सहयोगी। ये कागज निकला कि हम दूसरे देश से तो नहीं आए हुए लेने के लिए खाद, हम भारत के लिए। अगर भारत के होते तो कागज नहीं लेते, आधार के जरिए भी दे सकते हैं खाद। तो ये कागज ले लेके इनको तो फेंक देंगे नहीं, पर फिर भी लाओ, सारा दिन भर तक परेशान करेंगे। तो कागज की लाइन क्यों लगाना पड़ा? आप लोग लाइन में ले रखे, कागज की लाइनों में लगा। कागज की लाइन तो इसलिए कि ताकि कोई भी अंदर नहीं घुसे, जबरदस्ती नहीं करे। कागज रखे हुए कहीं भी कोई भी बाहर जा सकता है, चाय पानी कर लेता है। इसलिए क्या समस्या आ रही, क्या है? खाद नहीं मिल रहा है यहाँ पे पर्याप्त, और यहाँ पे 2 बोरी के साथ 1 नैनो की डब्बी मिल रही है, और वो बाजार में 100 रुपये की मिल रही है, यहाँ से 225 की मिल रही है। और यहाँ से लाइन में से भगा रहे हैं कि ये बोल रहे हैं आपको लेनो नहीं लेना है तो मत लो, ये बोल रहे हैं। और कल भी आया था, कल भी बैठा बैठा चल आया। हाँ, सुधरनाथ में खाद नहीं मिल रही क्या मिल रही हो? खाद मिल तो क्या करता है मोटर बंद रखी। खाद तो खूब है, सरकार के लिए बहुत खाद है। फिर कहाँ है खाद नहीं आई तो नहीं, बाजार पे दुकान पे तो कोई नहीं। अच्छा, प्राइवेट निजी दुकानों पे भी नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है जब तो अभी क्या बहुत जरूरत है क्या खाद? बहुत जरूरत है, गाँव पीड़ा पड़ी रही है। अब खाद वेच तो खाद दही ने पावा तो अभी फसला खराब हो रही। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जफर मुल्तानी जुड़ चुके हैं। सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी की और जफर, क्योंकि किसान काफी परेशान है और अब ये जो परेशानी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। नेवर एंडिंग परेशानी बन चुकी है किसानों की। कागज पत्र लगाए जा रहे हैं, वहां पर पासपोर्ट और पासबुक रखी जा रही है, कहीं आधार कार्ड रखे जा रहे हैं। बिल्कुल अस्मिता, जो तस्वीरें विचलित करने वाली और सिस्टम से सवाल करने वाली है। सबसे पहले मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, अगर डाटा स्टैटिक्स की बात कर ली जाए तो जो पिछले साल का जो रबी सीजन था उसमें जो आगर मालवा जिले में जो है गेहूं का जो रकबा था वो 1,51,000 हेक्टेयर के आसपास था, लेकिन वो रकबा इस साल बढ़कर 1,55,000 हेक्टेयर के आसपास हो गया है। जब हमारे अधिकारियों से बात हुई डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर विजय चौरेशा से, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जो पिछले साल का रकबा था और इस साल का रकबा जो बढ़कर आया है उसी के हिसाब से इस बार का जो लक्ष्य भी बढ़ा दिया गया है यूरिया खाद के वितरण का। जो सबसे बड़ी समस्या यूरिया खाद में आ रही है, जो पिछले साल जो लक्ष्य 26,000 मीट्रिक टन का था वो इस बार लक्ष्य बढ़ाकर 28,000 मीट्रिक टन कर दिया गया है। और 63 केंद्र बनाए गए, उन्होंने हमको बताया 63 केंद्र जिले में अलग अलग बनाए गए शासकीय स्तर पर, जहां पर किसानों को से उपलब्ध कराया जा सके यूरिया खाद और दूसरा अन्य खाद है। इस महीने में जो है 1415 मीट्रिक टन यूरिया की उपलब्धता अभी हाल फिलहाल मौजूद है। जैसा उन्होंने आज बताया, अभी सुबह हमारी उनसे चर्चा हुई, उनका साफ साफ कहना था कि 1415 मीट्रिक टन यूरिया अभी शासकीय केंद्रों में उपलब्ध है। और जो इस बार जो अभी दिसंबर महीने की जो डिमांड है वो 6,000 मीट्रिक टन की है। यानी कि अभी तक का जो रबी सीजन का जो डाटा स्टैटिक्स देख ले, इस बार का जो यूरिया खाद की अगर केवल अपन बात कर ले तो पिछले साल 19,222 मीट्रिक टन की यूरिया की जो है बांटा गया था, लेकिन इस बार जो है यानी कि जो रकबा बढ़ा था उसके हिसाब से यूरिया बढ़कर आया था। अब उपलब्धता भी होती है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो सिस्टम पर सवाल इसलिए करती है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप किसानों के बीच में और प्रशासन के बीच में है, क्योंकि यहाँ की जिले की जो कलेक्टर है प्रीति यादव किसानों के मामले में हमेशा संवेदनशील रही है। वो लगातार खाद के वितरण को लेकर बैठकें करती है रही है और खाद के जो वितरण केंद्र है वहां पर विजिट कर रही है, अधिकारियों से लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। और तो और उन्होंने जिले में कंट्रोल रूम बनाया है। खाद ये सारी संवेदनशीलता जफर समझ तो आती है, बैठकें जारी है, निगरानी की जा रही है, लगातार कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी कंट्रोल तो यहाँ पर दिखाई दे नहीं रहा है, क्योंकि किसान तो जस के तस परेशानी है। अंत में आखिर उनकी परेशानी को लेकर समाधान क्या वैकल्पिक निकाला जा रहा है, क्या सुझाव दिया जा रहा है, ये बड़ा सवाल बनता है। बहरहाल अब देखना होगा आने वाले समय में किसानों के लिए अब कब सोचा जाता है, कब समस्याओं का समाधान होता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया जफर तमाम जानकारी
देने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। देखिए हरदा से अब खबर है, जहां जिले में खाद की किल्लत को लेकर किसानों में भारी गुस्सा देखने को मिला है। एमपी एग्रो के खाद वितरण केंद्र पर किसानों ने हंगामा किया है। महिलाओं सहित बड़ी संख्या में किसान घंटों तक लाइन में लगे रहे, लेकिन खाद नहीं मिलने से नाराजगी और बढ़ गई। किसानों का कहना है कि बोवनी का समय निकल रहा है और खाद की कमी से उनकी फसल पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। हंगामे के बाद किसानों ने समूह में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर खाद देने की मांग की है। तो किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही खाद की सप्लाई नहीं बढ़ाई गई तो वो उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। तो कल भी नहीं मिली और आज आए 4 बजे रात से आज भी बैठे, आज भी नहीं मिली है खाद। आज चाहिए हमको, और क्या चाहिए, यूरिया चाहिए। नहीं मिल पा रहा है ना, हाँ बंद कर दिया और ना आके देख गया और काम बंद करके चल गया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद गौर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। आनंद, किसानों की परेशानी आखिर अब क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है, क्या कुछ समस्याएं हैं, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। बिल्कुल, खाद को लेकर किसान काफी परेशान है जिले में, क्योंकि जिले में किसान को खाद जितना मुहैया कराना चाहिए था उतना नहीं करा पाया है। किसान लगातार लाइनों में खड़ा हुआ है, 2 दिनों से 3 दिनों से लाइन में खड़ा हुआ है, मगर उनको खाद नहीं मिल पा रहा है। किसानों का कहना है कि हम सुबह 4 बजे से लाइन में खाद लेने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं, मगर जब तक हमारी बारी आती है, जब तक खाद खत्म हो जाता है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जिले में यूरिया जो है 46,000 मेट्रिक टन की डिमांड की गई थी, मगर 39,000 मेट्रिक टन ही अभी तक पहुंच पाया है। साथ ही डीएपी की बात करें तो 23,000 मेट्रिक टन की डिमांड की गई थी, मगर वह भी अभी 13,200 मेट्रिक टन ही मिल पाया है। कुछ हमारे साथ किसान जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप कब क्या आए हुए हैं? 4 बजे। तो खाद मिल पा रहा है क्या? नहीं। कितने दिन से आ रहे हो? कितनी बोरी खाद चाहिए? हमको 100 बोरी चाहिए 50 एकड़ को, मगर नहीं मिल पा रहा है। अभी एक भी बोरी नहीं मिली। अगर खाद नहीं मिलता तो क्या फसल खराब हो रही है क्या? और बिल्कुल पानी से कम जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? कब से आए हो आप? 3 दिन से खाद नहीं मिल पा रही। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि किसान 2-2, 3-3 दिनों से लाइन में लगे हुए हैं, मगर उनको खाद नहीं मिल पा रहा है। साथ ही किसानों का कहना है कि हमें लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ पर कोई, क्या नाम है आपका? रामनिवास कुशवाहा। क्या समस्या आ रही है? पानी भी नहीं है यहाँ पे, पीने का नहीं, खाद मिल पा रहा है यहाँ पे। कब से ला रहे हो आप? हम 4 दिन से आ रहे हैं। लेकिन कितनी बोरी खाद चाहिए? 8 बोरी खाद। 8 बोरी खाद नहीं मिल पा रहा है। तो बिल्कुल मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि 8 बोरी, 4 बोरी, 2 बोरी खाद के लिए भी किसान काफी समय से लाइन में लगे हुए हैं। बिल्कुल आनंद, मैं चाहूंगी कि पूछे आपके पास आसपास किसान क्योंकि मौजूद हैं, तो उन्हीं से बात करके उन्हीं की समस्या जाने और ये भी जाने कि इतने दिनों से समस्या हो रही है, क्या उन्होंने कहीं शिकायत की, क्या कलेक्टर से गुहार लगाई या किसी के भी पास पहुंचे हो? आपको खाद नहीं मिल पा रहा है तो आपने किसी से, कलेक्टर वगैरह से गुहार लगाई या कोई आंदोलन वगैरह किया है उसको लेकर? नहीं किया है सर। किया है तो कोई नहीं हो पा रही। कल कहाँ कलेक्टर ने भी सुनवाई नहीं करी। कल कलेक्टर पास गए थे तो उन्होंने क्या बोला? कि हाँ आ रहे, तो तहसीलदार ने हाँ बोल दिया था, तहसीलदार भी नहीं आया कल। तो बिल्कुल किसानों का कहना है कि उन्होंने कलेक्टर और तहसीलदार अन्य अधिकारियों से गुहार लगाई, मगर मौके पर कोई नहीं पहुंच पाया। बिल्कुल आनंद, एक बार तस्वीर दिखाइए, मैं देखना चाहूंगी, अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे हम कि आखिर कितने किसान यहाँ पर हैं, कितने लोग लाइनों में लगे हैं, सुबह कितने बजे से आ जाते हैं। 4 काउंटर बनाए गए हैं, एक लाइन पूरी यहाँ पर लगाई गई है और 3 काउंटर उधर पीछे साइड लगे, वहां पर भी काफी भीड़ किसानों की लगी हुई है। बिल्कुल, तो काफी भीड़ है, किसान परेशान है, खाद उन्हें नहीं मिल पा रहा है। लंबी लाइनों में लगने के बाद 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन लगने के बाद भी उन्हें खाद पर्याप्त नहीं मिल रहा। शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ये भी सवाल बन रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायगढ़ से अगली बड़ी खबर है, जहां अवैध धान परिवहन और भंडारण पर एक्शन लिया गया है। 56 मामलों में 8,000 क्विंटल से ज्यादा धान जब्त की गई है। 2 दिनों में 9 मामलों में 564 क्विंटल धान जब्त किया गया। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। कार्रवाई से शासन को 2 करोड़ 50 लाख की बचत हुई। निगरानी के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। तो बड़ी जानकारी रायगढ़ से दे रहे हैं, जहां पर अवैध धान परिवहन और भंडारण पर एक्शन लिया गया, जिसके तहत 56 मामलों में 8,000 क्विंटल से ज्यादा धान जब्त की गई है। तो 2 दिनों में 9 मामलों में 564 क्विंटल धान जब्त किया गया। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर कार्रवाई हुई। कार्रवाई से शासन को 2.5 करोड़ की बचत हुई है। निगरानी के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। तो बड़ी जानकारी रायगढ़ से आपको दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दुर्गा प्रसाद मिर्धा जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी की ओर। दुर्गा, क्या कुछ अधिक जानकारी?
देखिए, बताना चाहूंगा, जब से धान खरीदी शुरू हुई है, प्रशासन इसके लिए पहले से तैयार थी और उन क्षेत्रों के में कई सारे किट एरिया बनाए गए थे जहां उड़ीसा और दूसरे राज्य को प्रभावित करते हैं। इस मामले में जिला प्रशासन ने लगातार जब निगरानी कर रही थी और इसमें अलग अलग जो अवैध धान के भंडारण कर रहे थे, इनको लेकर वो प्रशासन एक्टिव थी और कार्रवाई कर रही थी। इसमें अभी तक जो देखा जा रहा है, पिछले अगर 2 दिनों की बात करें तो 2 दिनों में लगभग 5,000 बोरियां धान की क्विंटल जो है वो जब्त की थी, जो लगभग 1,35 करोड़ रुपए प्रशासन के द्वारा बताई जा रही है। और अभी तक इस पूरे मामले में अगर कार्रवाई की बात की जाए तो प्रशासन काफी एक्टिव है और अवैध धान के भंडारण को लेकर वो लगातार कार्रवाइयां कर रही है। अब तक देखा जा रहा है जैसे कि लगभग 12,000 से ज्यादा क्विंटल धान की जब्ती की गई है और उसमें कार्रवाई भी की जा रही है। अगर इसमें कुल रकम की बात की जाए तो लगभग जो है 3,86 करोड़ रुपए का बचत अभी तक प्रशासन ने किया है। इस अगर धान खरीदी की प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो जिस तरह से प्रशासन एक्टिव है और लगातार इस पर कार्रवाइयां कर रही है, बिचौलियों के ऊपर वो कार्रवाई कर रही है और किसानों को हदायत दे रही है कि ऐसे बिचौलियों को अपना धान ना बेचे और उपार्जन केंद्रों में ही अपना धान देकर बेचे। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि प्रशासन धान खरीदी को लेकर काफी सतर्क और एक्टिव है और किसानों के हित के लिए वो काम कर रही है और बिचौलियों के खिलाफ वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिलेगी फिलहाल, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई लगातार जारी है, हड़कंप की स्थिति भी बनी हुई होगी और कई लोगों को चिन्हित भी किया गया होगा, तो क्या उन लोगों का नाम सामने आया है? जी, अभी तक इस मामले में प्रशासन ने जैसे लगभग 64 कार्रवाइयां की हैं, जिसमें रायगढ़ जिले के अलग अलग जगहों से अलग अलग जो बिचौलिए हैं उन पर कार्रवाई की है। धान जब्ती के साथ साथ उनके ऊपर खाद्य अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। कई क्योंकि 64 प्रकरण है इसमें, तो प्रकरणों में अलग अलग जो बिचौलिए हैं उनका नाम संलिप्त है। प्रशासन ने इनको लेकर नाम भी उजागर किया है। जी बिल्कुल, और आगे भी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दुर्गा प्रसाद मिर्धा तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल नाम उजागर किया और साथ ही आगे की कार्रवाई की यहाँ पर बात कही जा रही है। बहरहाल